नवरात्रि का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ लोगों ने मनाया। 9 दिन नवरात्रि के कैसे बीते पता ही नहीं चला। वह दिन भी आया जब माता विदा हो गईं। माता के नवरात्रि में माता के ज्वारों की एक अलग ही पराकाष्ठा है। भक्ति देखनी हो तो ज्वारे में जाइए। देखिए किस तरह से लोग भक्ति में पूरे शरीर में कीले व जुबान में माँ की सलाखें छिदाए रहते हैं। देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। कहीं ना कहीं बहुत भक्ति की पराकाष्ठा है। इसी तरह से रतनपुर माँ रक्ता देवी मंदिर की महिमा ही निराली है। ज्वारे चाहे कहीं से हों और किसी भी जगह से उठे हों, लेकिन वह ज्वारे की समाप्ति माँ रक्ता देवी मंदिर में ही होती है। बहुत सच्ची रक्ता देवी माँ है। इनकी स्थापना कब और कैसे हुई आज तक कोई भी नहीं बता पाया। जिन सुजानपुर ठाकुर परिवार की कुल देवी हैं, उस परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग चित्रकेश सिंह जी को भी मां की स्थापना के बारे में जानकारी नहीं है कि मां की स्थापना कब हुई। इस परिवार के बहुत ही सम्मानित बलवान सिंह जी के द्वारा चैनल के माध्यम से मां की स्थापना के बारे में हमारे चैनल को बताया। क्षत्रिय लोगों ने भी ज्वारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मां के ज्वारे निकाले गए। एसीपी पनकी व थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह जी ने भी मां के ज्वारों को किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, कोई अराजक तत्व या कोई असामाजिकता न फैलाए, मौके मौके पर अपने दल बल के साथ लगातार नजर बनाए हुए थे। ज्वारों को लेकर क्षेत्रीय चौकी प्रभारी जयदीप सिंह के द्वारा भी ज्वारे से पहले ही चौकी में सभी को सख्त निर्देश दिए गए थे कि ज्वारे में किसी तरीके का कोई विघ्न पैदा न हो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मां के ज्वारे में पुलिस प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी के साथ रही। ड्यूटी और भक्ति साथ साथ निभाई। ज्वारे में क्षेत्रीय जनता स्वर्गीय अजय मल्होत्रा, जिनका ईश्वर में बड़ा योगदान रहता था, क्योंकि अब वह नहीं है, तो उनके पुत्र संदेश मल्होत्रा, पुत्री खुशी मल्होत्रा व समस्त जनता ने स्वतंत्र चेतना के पत्रकार अनिल मिश्रा का कई जगह माल्यार्पण कर स्वागत किया। मां की भक्ति और ज्वारे में पुलिस प्रशासन ने जनता का साथ दिया। इसके उपलक्ष्य में अनिल मिश्रा पत्रकार के द्वारा पुलिस के मौजूद इंस्पेक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी व कई और सम्मानित पुलिस वालों का माल्यार्पण कर धन्यवाद किया। कानपुर के पनकी से अनिल मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा, इस ज्वारे को पूर्व हमारे अजय मल्होत्रा जी करते थे। अब हमारे भी अजय मल्होत्रा जी के बेटे हैं, वह उनके कुछ दोस्त थे और आप कहेंगे अजय मल्होत्रा जी की बेटी है। हमारे क्षेत्र के सम्मानित और एक हिसाब से कहिए तो हमारे क्षेत्र के एक पैतृक राजा हमारे बीच मौजूद है, बलवान सिंह जी। उनको हम रक्ता देवी मंदिर में, और रक्ता देवी मंदिर की स्थापना कैसे हुई और कब हुई, क्योंकि ये जो बलवान सिंह जी हैं, इनकी कुलदेवी भी है ये, तो इनके बारे में हम बलवान सिंह जी से दो शब्द जरूर जानेंगे। जय माता जी। ये कुलदेवी हमारे जन्म से पहले से ही जब याददाश्त आई तब देखा कि ये मंदिर बहुत छोटा था यहाँ। उसके बाद फिर ये रतनपुर कॉलोनी बनने लगी। उसके बाद ये मंदिर का फिर से दोबारा ये मंदिर बना। पहले ये मंदिर हमारी रकत मैया के नाम से हम लोग इनको पूछते थे, फिर परिवर्तन हो गया, नाम रक्ता देवी मंदिर के नाम से अब ये पूरा फेमस हो गया। पर ये हमारी कुलदेवी बहुत, पिताजी, उनके पिताजी बहुत पहले से ही हमारी देवी हैं। तब यहाँ बड़ा वीरान इलाका था, गांव थे। आज कह रहे यहाँ आबादी होने के साथ मंदिर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आशा है कि हर साल कुछ न कुछ नया इस मंदिर में होता रहता है। बस यही है हमारा विचार। ये हमने देखा है कि
बलवान भैया, जितने भी ज्वारे हैं उनकी समाप्ति यही होती है, इसका कुछ रीजन है क्या? देखो, जवारे का तो हम लोग जानते हैं या मानते भी हैं, भाई मानते हैं कि ये आज बहुत पहले समय से चल रहा है। जवारे का कार्यक्रम जो होता है, हम लोग भी यहाँ जब देखते थे तो यहाँ जो पुजारी थे, जवारा जो पहले निकला 1999 में लगभग, तो एक श्रीवास्तव जी थे, शिवा श्रीवास्तव, उनकी इच्छा हुई कि जवारा निकाला जाए। हम लोगों ने उनका साथ दिया। तब आबादी बहुत कम थी। दिन पर दिन जवारा हर साल निरंतर बढ़ता रहा। कुछ साल पहले हमारे पुजारी जो शिवाजी थे वो नहीं रहे और उनके लड़कों ने ये संभाल लिया और दोबारा फिर ये जवारे निकलने लगे। और मान्यता होती है कि हमारी अगर मनोकामना पूर्ण होती है, हर तरह से आदमी अपना अपना देवी के प्रति समर्पित रहता है। हमारे हिसाब से इसी तरह ये कार्यक्रम हर साल बढ़ता चला जा रहा है। बस यही है कि जैसा कि आपने बलवान सिंह जी से सुना और रवि भैया, एक मैं बाइक लूंगा और हमारे भी एक जो टीचर होते हैं उनका बड़ा सम्मान होता है, लेकिन हमारे रवि सिंह तोमर जी हैं, वो टीचर के साथ साथ एक सामाजिक आदमी है। जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें हमारे रवि जी बढ़ चढ़कर आगे से आगे हिस्सा लेते हैं। खासकर भक्ति का कोई प्रोग्राम हो तो हमारे रवि भैया उसमें बहुत जल्दी आगे रहते हैं और कहीं ना कहीं क्षेत्र में हमारे रवि भैया का बहुत सम्मान है और बच्चे भी इनके बहुत शासन में रहते हैं। हम अपने रवि भैया से कहेंगे कि माता जी के लिए और ज्वारे के लिए जनता को 2 शब्द बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो नवरात्रि की बधाई सभी को। और ये रक्ता मैया का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मुझे लगता है रतनपुर में जब कॉलोनियां बनी थी शुरुआत में, तब से ये मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है और लोगों की सबसे ज्यादा श्रद्धा है इसके ऊपर, क्योंकि पूरे रतनपुर कॉलोनी की रक्षा मां करती हैं। और ये जवारे जो हैं ये सब यहाँ पर ला करके अपनी मनोकामनाएं 9 दिन पूरी करते हैं और जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, हमें लगता है माँ ने अभी तक सभी की इच्छाएं पूरी करी हैं और यहाँ पर इसी भक्ति और भाव से सभी लोग आते रहे, यही हम सबकी कामना करते हैं। तो जैसा कि आपने रवि भैया को सुना, हमारे भी एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता जो कि इनके द्वारा भी बड़े सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं, हमारे मिश्रा जी अनिल मिश्रा जी हुमायूं हमारा सी, इनसे भी कहेंगे माता जी के लिए 2 शब्द बताएं। ठीक है, बस बताओ। जय माता की। बहुत शर्माते हैं भाई ये, लेकिन माता आगे से जब भी कोई प्रोग्राम हो इनको बोलने की जरूर शक्ति दे। रवि भैया, अभी ये नवरात्रि के जो ज्वारे निकलते हैं ये किसी मानवता, मतलब जैसे कोई मानता है इसलिए निकालता है या कैसे, किस लिए निकलता है? देखिए, जवारे का जो मैंने जहां तक जानकारी पढ़ी है कि जवारे जो होते हैं ये अपने देश प्रदेश और क्षेत्र की भव्यता और वहां सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसलिए माँ के जवारे ये बोए जाते हैं। और अगर पूरी तरह ये जम जाते हैं, अगर भूरे रंग के होते हैं तो उसकी अलग पहचान है, अगर हरे रंग के होते हैं उसकी अलग पहचान है, लेकिन अगर जवारे पूरी तरह जमे हैं तो इसका मतलब है माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर और उस क्षेत्र के ऊपर बना रहता है, ये इसकी मान्यता है। बहुत बहुत जानकारी देने के लिए ज्वारों के बारे में हमारे रवीश भैया जी का हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भी ज्वारे निकले थे और आज उससे भी बढ़िया ज्वारे निकले। जितने भी ज्वारे हैं सब माँ रक्ता देवी मंदिर में माता जी के सामने चाहे जिस जगह से उठे, लेकिन वो आते हैं और उनकी भक्ति श्रद्धा भाव माँ रक्ता देवी मंदिर में है, यहीं पे ज्वारे समाप्त होते हैं। इसी तरीके से जितने भी त्योहार हुए उनको कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत साथ मिला, प्रशासन अलर्ट भी रहा और इसी में हमारे थाने के इंस्पेक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी जी जो हैं वो कहीं थाने के एक उनका और उपनाम है भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं, जनता उनको थाने के भीष्म पितामह भी कहती है, जो आज भी ज्वारे के आगे आगे
चलते रहे, पूरा गाइड करते रहे। साथ में हमारे सुरेंद्र सिंह सर जी भी बढ़िया से, उनका भी कार्य अच्छा रहा। बस माता जी की श्रद्धा और भाव, हमारे इंस्पेक्टर साहब हालात बाइट हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन माँ के लिए दो शब्द, ये बाइट नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब से माँ के लिए दो शब्द जरूर कह सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म से पहले ये जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, सारे लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं, बाद में अपना अपना काम है। तो इसलिए सनातन धर्म के होने से हम जरूर कहेंगे, भक्ति और माता जी के लिए जरूर दो शब्द कहें, ये बाइट नहीं है। सर, माँ रक्ता देवी का जो है रतनपुर बल्कि कानपुर क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है, सभी लोगों की आस्था है और हमारे भी माँ रक्ता देवी के लिए जो है संपूर्ण आस्था है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो जैसा कि आपने हमारे इंस्पेक्टर साहब के द्वारा सुना, आगे भी आज इंस्पेक्टर साहब ने सबसे अच्छा जो कार्य किया वो एक ये रहा कि ज्वारों को इस हिसाब से इस गली से निकलवाया, जिन जिन रास्तों से, वह पहले से ही सब सुनियोजित तरीके से साफ करवा रखा था कि ज्वारे के टाइम पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई विघ्न न पैदा हो। मैं अनिल मिश्रा, खबरों के सच, कैमरामैन छोड़ शुक्ला।